नंबर डायल करने जा रहा होता है सडनली। God, oh God, why fighting so much? Oh God, एक सिंपल फीवर में इतना दर्द क्यों है? अभी तो मैं कैसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। उन कुछ दिनों में जाको की हेल्थ और खराब होती चली जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। जब भी वो बात करने की कोशिश करता है तो ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बात ही नहीं कर पाता। एंड ऑन द अदर साइड उसको ये लगता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको कर्मा मिल रहा है। जो उसने इत्ते के साथ किया वो अब उसके साथ हो रहा है। जितना पेन उसने इत्ते को मेंटली इमोशनली दिया, शायद अब वो उसको फिजिकली फील हो रहा है। तो वो चुप रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता है। ऑन द अदर साइड माइकल पे से अटैच होने की पूरी कोशिश कर रहा था एंड पे कहीं ना कहीं हल्की बहुत पिघलने लगती है, एज अ फ्रेंडशिप जोन में जाने लगती है। जैसे इस बात से बहुत चिढ़ती है और हर वक्त जोई एंड माइकल के प्लान्स पर नजर रखती है कि कहीं वो तेको हर्ट ना कर दे। जितना भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शुगा को बताती है एंड शुगा सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करता रहता है। जिमिन को थोड़ा बहुत शुगा से इनसिक्योरिटी होने लगती है, लाइक कि कहीं वो उसे चीट तो नहीं कर रहा, बट फिर भी वो उसे प्यार करती है तो वो उस पर ट्रस्ट रखती ही है। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं एंड वन डे जगक ओपन द डोर। जगक, अरे ये तो खुला हुआ है। जगक, डैड ने कुछ फाइल्स भेजी हैं, तुम एक बार देख लो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जगक, जगक कहाँ पे हो तुम? ऐसे ही जिमिन बरेडली जल्दी से जंकुक के बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ पे वो जंकुक को देखती है। वो ब्लड वॉमिट कर रहा होता है। जंकुक, ओ माय गॉड जंकुक, क्या हाल कर रखा है अपना? दीदी मैं ठीक हूँ जिमिन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ठीक नहीं हो, तुम यहाँ ब्लड वॉमिट कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। मैं शुगा को कॉल करती हूँ। रुको लाइक दिस जंकुक बाथरूम के फ्लोर पर ही गिर जाता है। जिमिन बहुत वरीड होती है, वो शुगा को कॉल करे या उसको संभाले। जंकुक आंखें खोलो अपनी, ओपन योर आई जंकुक। जिमिन जंकुक को उठाती है, अपने सहारे से लगा के बैठाती है एंड शुगा को कॉल करती है। हेलो हाँ बेबी, क्या हुआ? शुगा जल्दी से ऊपर आना जंकुक के रूम में, प्लीज जल्दी आओ। क्यों, क्या हो गया? सुबह सुबह उसके मुंह से खून आ रहा है बहुत ज्यादा और वो उठ भी नहीं पा रहा है। तुम प्लीज जल्दी से ऊपर आ जाओ ना एंड चुपचाप आना। देन थोड़ी देर में जब शुका जगह के रूम में आता है, देन वो दोनों उसकी हेल्प करके उसको बेड पे लेके जाते हैं एंड जिमिन उसका टॉवल से जैसे ब्लड साफ कर रही होती है और शुका पूरे रूम में से घूम रहा होता है टेंशन के मारे। जिमिन भाई प्लीज आप कुछ भी फोन टैग से मत बताना प्लीज। वो लोग मेरे से पैरी बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है और मैं उनके कोई बर्डन नहीं बनना चाहता। प्लीज आई बेग यू, उन्हें मत बताना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जंकुक, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनका हक बनता है तुम्हारे बारे में जानने का और तुम कोई बर्डन नहीं हो। प्लीज ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं जिमिन, लेकिन मैं। चुप हो जा जंकुक, चुप हो जा। तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू अपने साथ? तुझे समझ नहीं आ रहा? ये नहीं हो रहा मुझसे, सच में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ ना कि मैं तेरे से बात करूँ, कि एक बार सॉर्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। शायद गॉड ही नहीं चाहती कि मैं अपनी की लाइफ में वापस जाऊँ। और जिम, वो तो सिर्फ तेरे से ही प्यार करता है ना, आप सबसे प्यार करता है, तो वो मेरे बिना रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू चाटा खाने वाले काम मत कर जब। मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे मारूं, तू मेरा छोटा भाई है यार, तू ऐसे कैसे कह सकता है? हाँ, ऐसे हार कैसे मान सकता है? हमने कहा था ना कि हम साथ मिलकर सब कुछ सॉल्व करेंगे। एक बार उन दोनों के प्लान्स के बारे में पता चल जाए, फिर देखो सब कुछ सच बता दियो और ते पक्का तुझे माफ कर देगी। इतनी भी हार्टलेस नहीं है ते, उसने तो तुझसे प्यार किया था ना, तो क्यों ऐसा सोच रहा है? बट ऐसे हार मत मान भाई प्लीज मुझे मेरे पे वापस दिलवा दो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझसे अकेले कुछ नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूँ बहुत। शुगा जेके को टाइटली हग करता है एंड फाइनली जेके खुल के रो पाता है उसके सामने। तेयंग वापस आ गई है? हाँ। सडनली ये सुन के दोनों ही शुगा एंड जंकुक जिमिन की तरफ देखते हैं, क्योंकि अनइंटेंशनली उन्होंने बोल दिया था कि ते वापस आ गई है, जबकि वो भी कुछ नहीं बताना चाह रहे थे। बोलो, ते वापस आ गई है?
तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं जिमिन, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन हम क्यों नहीं बताया मुझे? क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है? क्या करूं विश्वास दिलाने के लिए? चीज तो बता दी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं है शायद तुम लोगों को, कि मुझसे ही बातें छुपा रहे हो। क्यों जंकुक, तुम भी ऐसे कर रहे हो? पर जंकुक कुछ बोलता ही नहीं है, वो शुगा को ही टाइटली हग करे रखता है। मुझे जवाब चाहिए तुम दोनों से। क्यों चुप हो? बताओ ना, मुझे क्यों नहीं बताया मेरी बहन के बारे में? जिमिन प्लीज, अभी ये टाइम नहीं है इन बातों का। मैं तुम्हें बता दूंगा सब कुछ, लेकिन अभी शांत हो जाओ। भाई भाई प्लीज बेटे से बात करवा दो। प्लीज बेटे को मेरे पास वापस ला दो भाई, प्लीज। मैं तेरे बिना मर जाऊंगा भाई, सच में। मुझे नहीं पता था कि यही सच्चा प्यार होता है, लेकिन जब मैं उससे इतना दूर हो गया हूँ ना, तब मुझे समझ आ रहा है कि वो ही मुझसे प्यार करती थी। जब मैंने जो करा था वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं थी ना। प्लीज 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 से मेरी बात करवा दो, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। मैं मर जाऊंगा भाई। हाँ कक शांत हो जा। मैं करवाऊंगा ना तेरी बात। तेरा भाई है तेरे साथ, तू डरे मत। मैं जरूर तेरी बात करवाऊंगा। पहले तो तू गिव अप कर चुका था ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर अब तू चाहता है ना प्रीति को वापस पाना, तो मैं जरूर तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर त्योंग ने मना कर दिया तो तू क्या करोगे जंकुक? जस्ट शट अप जिमिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोले चली जा रही हो? अगर वो रेडी है एक बार और ट्राई करने को, तो क्यों गिव अप करवा रही हो उसको? तुम्हें दिख नहीं रही उसकी हालत? शुगा, तुमने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया कि ते वापस आ गई है, और अब मुझ पे हाँ नहीं बताया। और क्यों बताता? तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हुई है जिमिन, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली। रीजन सिर्फ तुम हो। हमारी फैमिली बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्बाद हुआ। अगर तुम सब कुछ पहले ही बता देती ना, तो ऐसा नहीं होता। और जंकुक, जो बर्बाद हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेरी लाइफ जो खराब हो रही है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अभी भी वो जिस डेंजर में है, वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से है। भाई भाई प्लीज प्लीज, उसमें जिमिन की कोई गलती। तो चुप हो जा जंकुक, कुछ भी कहो, लेकिन हम तीनों की लाइफ बर्बाद करने की वजह सिर्फ जिमिन थी। क्योंकि अगर उसने पहले सब बता दिया होता ना, तो इतना कुछ कभी नहीं होता। जिमिन की आंखों में आंसू भर जाते हैं, ये सोचकर कि अब शुगा भी उसको ब्लेम कर रहा है। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तू रेस्ट करोगे? एंड डोंट वरी, मॉम डैड को कुछ नहीं बताएंगे। मेरा डॉक्टर फ्रेंड है, मैं उसको चुपचाप बुला लूंगा, क्योंकि कोई सीरियस मैटर नहीं होना चाहिए ना। और इसके बाद हम तेरे से मिलेंगे, तेरे को सब कुछ बता देंगे, जिससे सब सॉर्ट जरूर हो जाएगा। तेरे उससे नफरत नहीं करती जंकुक, लेकिन तुझे उसका प्यार तो वापस पाना ही पड़ेगा। ओके भाई, एक बार और ट्राई करूँगा। मैं प्रीति को वापस पाने का पक्का पूरी कोशिश करूँगा। और मीठी मुझे जरूर माफ कर देगी। तो उसे सच पे उस जितना प्यार उसने करा था ना, उसे बहुत ज्यादा प्यार करूँगा, बहुत ज्यादा। मुझे रियलाइज हो गया है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी, और मैंने उसको कितना दूर करा था। त्योंग अपने केबिन में बैठी हुई होती है, बड़ी सी विंडो से बाहर देख रही होती है, थॉट में लॉस्ट होती है। तभी जिसु आती है। ओ मैडम, कहाँ लॉस्ट हो? हाँ, कहाँ खो रखी हो? अरे नहीं कुछ नहीं। अभी देखिए फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, वो जिम की होती है, एक वॉइस नोट। जिम का वॉइस नोट उसे अपने कान के पास रखती है, प्ले करती है। देवांग, मुझे पता है कि आप बहुत नाराज हो। डैड ने गलती पे गलती करी थी और आपको बहुत हर्ट किया था। बट आपको पता है, आज मैंने उनको ना बहुत ब्रोकन देखा। वो बाथरूम के फ्लोर पर ना अनकॉन्शियस थे, काफिंग ब्लड, काफिंग का लॉट। और शुगा अंकल एंड जिमिन आंटी ने उनको बेड पे लेटाया, एंड वो आपका नाम ले लेके बहुत रो रहे थे। उन तीनों को लगा था कि कोई और वहाँ पे नहीं है, बट मैंने बाहर से सब सुना था। वो बहुत रो रहे थे आपके लिए। मॉम, आई नो कि मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ, बट आप प्लीज प्लीज एक बार और डैड को चांस दो ना। आप प्लीज हमारी लाइफ में वापस आ जाओ ना, प्लीज। मुझे आप और डैड दोनों चाहिए, प्लीज। मुझे किसी एक को चूज नहीं करना, आप वापस आए हो ना, प्लीज। ये वॉइस नोट जिसु एंड ते दोनों ही सुनते हैं। ते तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि इन सब का इलाज मैं ही करती रहूंगी, लेकिन ये जिम का मैसेज था ना थे, उस बच्चे ने तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, राइट? मुझे परवाह है जिम की, उसे ये सब झेलने नहीं दूंगी, लेकिन जॉन जैकब, उसके लिए मेरे अंदर अब एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम्हारी आंखों में उस कुछ भी नहीं का दर्द दिख रहा है मैम। तुम्हारे वर्ड्स कुछ और होते हैं, तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं। अपनी आंखें और अपने लफ्ज दोनों को अच्छे से ट्रेन करो मैम, कि कम से कम एक चीज तो बोलें। तुम माइकल को कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज दिखाओ और जोई मैम को बुलाओ, मुझे बात करनी है इन्वेस्टर्स की। ओके ओके मैम। सो इवनिंग हो रही होती है और तेयंग अपनी कंपनी की बालकनी में खड़ी होते हैं। तुम ऐसे एजेस पे खड़ी हुई ना बड़ी डेंजरस लगती हो तेयंग तेयंग। हाँ तेयंग, तुम यहाँ खड़ी हुई हो इतनी डेंजरस लग रही हो। क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं किसी को धक्का दे दूंगी या खुद कूद जाऊंगी? हाँ, अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो? ऐसे रेलिंग पे गिरना है क्या? अरे गिरना होगा तो तुम्हारे प्यार में नहीं गिरूंगा, यहाँ से गिर के क्या ही मिलेगा मुझे। वाओ व्हाट अ लाइन, इतनी घिसी पिटी लाइन ना पहले भी किसी ने बोली थी शायद मुझे 7th ग्रेड में मे बी। आउच, तुम तो सीधा दिल पे वार करती होते। बट ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे साथ काम करते टाइम ना काम पर ध्यान से ज्यादा तुम पर ध्यान जाता है। बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो तुम, मिस किम तेयंग। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं कितनी अट्रैक्टिव हूँ और कितनी डिस्ट्रैक्टिव हूँ। तो आई नो, तभी लोग मेरी आंखों में डायरेक्ट देखते भी नहीं है, उससे भी डरते हैं। देखिए तुमने कभी शेरनी की आंखें, वैसी ही है मेरी। देखो, द माइकल की आंखों में देखता है, वो दोनों काफी क्लोज होते हैं, बट देखो इतना तो लगता नहीं है, बट कोई और देख रहा होता है जो जल बुन के राख हो गया होता है। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है यार? ये फिर से ट्राई मारने लग गया। बहुत ही गलत बात है। मतलब मैंने तो सोचा था कि इसको फ्लर्ट आता नहीं है, लेकिन यंग रेस तो फ्लर्ट का बाप निकला। कहीं देखो पटा ना ले और वो मान ना जाए। जिसु फटाफट से युंगी को कॉल मिलाने का ट्राई करती है, बट कॉल उठ नहीं रहा था, सिर्फ रिंग्स जा रही थी। अरे पिकअप युंगी सर, क्या कर रहे हो यार? हद है। आई नो कि आप जेके सर के साथ ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फोन ना उठाओ मेरे। एक मैं ही हूँ जो ये सब देखना पड़ता है मुझे। छी, ये माइकल का बच्चा यार, ये देखो देखो अपने झांसे में ना ले रहे, पता चला कि मेरे हाथ से निकल जाएगी और जंकुक सर के भी। चलो चलो बस माइकल, क्या कर रहे हो तुम? ये किम इंडस्ट्रीज है, कोई डेटिंग ऐप नहीं है जो तुम ट्राई मारे जा रहे हो। देखो मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो प्लीज। सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कसम से। तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, सब कुछ दूंगा। एक मौका दे दो, अपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जी लो, मुझे अपना फ्यूचर दे दो प्लीज। माइकल जरा आपका दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा ना मुझे किसी से प्यार नहीं है और मुझे प्यार करना भी नहीं है। नहीं थे, ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं पक्का पूरी जिंदगी तुम्हारे पैर धो के पीऊंगा, तुम चाहोगी तो। जो कहोगी वो करूंगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, कभी कह ही नहीं पाता क्योंकि तुम कभी चांस ही नहीं देना चाहती। क्या तुम अभी भी उस जंकुक पे रुकी हुई हो क्या? मतलब उसने किया ही क्या है तुम्हारी लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें ब्रोक किया है। मैं सब कुछ फिक्स करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। दे एक सांस दो मुझे। माइकल प्लीज 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 दे एक चांस, बस एक चांस। तेरे का हाथ पकड़ता है माइकल एंड इसको क्लोज करता है, कॉज ते बहुत लॉस्ट होती है अभी भी कि वो अब क्यों नहीं दे पा रही है चांस किसी को, अगर वो जंकुक से प्यार करती ही नहीं है तो। और इसी चीज का फायदा माइकल उठाता है ते का दिल जीतने के। तुम जंकुक से प्यार नहीं करती ना ते, है ना? तुमने कहा था ना तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, नहीं करती मैं उससे प्यार, मुझसे नफरत करती हूँ। तुम मुझे चांस दो प्लीज, एक बार चांस दो। देखिए इसी लॉस्ट माइंड का फायदा ना माइकल उठाता है एंड वो उसके सीट पे हाथ रखता है एंड उसे किस करने जा रहा होता है। एक चांस दे, है ना? एक चांस। हाँ, मैं नफरत करती हूँ जंकुक से, मुझे नहीं चाहिए वो। मैं एक चांस दोगी ना, है ना? हाँ, पता नहीं, शायद। चिसू आती है तेयों को पीछे खींच देती है। माइकल क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? फायदा उठाना चाह रहे हो कि वो होश में नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे?
तेयंग, होश में आ, तू पागल हो चुकी है क्या? खड़े खड़े सो रही है? किस थॉट में लॉस्ट है? अभी तुझे वो किस कर देता, तुझे पता भी नहीं चलता। फिर माइकल तो वहां से चला जाता है, पर तेयंग वो स्टिल जेसू को देख रही होती है। तो मुझे क्या देख रही है? तुझे अभी वो किस कर देता और तू इतनी लॉस्ट थी कि तुझे कुछ पता ही नहीं चलता। वो वो कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहा था जेसू, वो सिर्फ एक चांस ही तो मांग रहा था। आई थिंक मुझे देना चाहिए। जंगकुक से थोड़ी ना प्यार करती हूँ मैं, जब नहीं करती तो फिर क्यों उसके पीछे पागलों की तरह रहूं? मुझे भी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। शायद गॉड का यही साइन है कि मुझे माइकल के साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है और दिल से तो तू बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जब मैं तुझे वॉइस नोट भेजा था ना, तुझे पता है कि जंगकुक सर की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन्होंने हार मान ली है। वो क्या पता तुझे कुछ बताना चाह रहे हो, लेकिन तू ऐसे मूव ऑन कर लेगी? ऐसा नहीं है कि तू जंगकुक से प्यार नहीं करती, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतने साल क्यों वेट करा था? मूव ऑन तभी भी कर जाती, लेकिन तब तो नहीं किया। तो इसका वेट कर रही थी जंगकुक का कि वो आएगा तभी मूव ऑन करेगी। जंगकुक ने मुझे दिया ही क्या है? क्या दिया जेसू ने मुझे? माइकल कुछ देना तो चाह रहा है, प्यार तो जता रहा है, जब मुझे कभी नहीं किया कुछ भी। मुझे पता है कि मैंने उससे प्यार किया था, मैंने वो लाइफ चूज की थी कि मैं जंगकुक के पीछे भागूंगी, मैं जंगकुक का प्यार बाकी रहूंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बंदा कभी एफर्ट ही ना करे। जिमिन करता रहा पूरा टाइम, मैंने सुना, हर वक्त सुना उस जिमिन का नाम। बट मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, जंगकुक मेरे साथ रहेगा, मुझसे प्यार करेगा, मैं उससे प्यार करना सिखा दूंगी। लेकिन नहीं, मुझे छोड़ दिया, उसके लिए छोड़ दिया उसने। और अब तो चाह रही है कि मैं मूव ऑन भी ना करूं, कुछ भी ना करूं। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ तो भी मैं ये नहीं भूल सकती कि उसकी जिमिन से शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी है। और वो बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाता, प्यार होगा उनके बीच तभी वो बच्चा हुआ था, राइट? तो उसने वो सब कुछ जिमिन के साथ किया है। तो मैंने तो अभी तक किसी और की तरफ आपको उठा के भी नहीं देखा ना। तो क्यों क्यों मैं ही सफर करूं यार? क्यों मैं ही सफर करूं हर वक्त? मैं तब से सफर कर रही हूँ, अभी भी मैं ही सफर करती रहूं। मुझे नहीं पता, मुझे मूव ऑन करना है अब। माइकल अगर चाहता है तो मैं जरूर उसको चांस दूंगी, जरूर। एंड तू मेरे बीच में बिल्कुल नहीं आएगी। जिसका डर था वही हुआ। जंगकुक को बुलाने के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। हाय एंजल्स, दैट्स इट फॉर टुडे। वेल, अब स्टोरी ट्रैक पर आती जा रही है, आप ध्यान से देखना। और मोस्ट अवेटेड पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आप लोगों को पास्ट जानना है ना, वो सारा पास्ट नेक्स्ट पार्ट में सब पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके? एंड जल्दी से कमेंट्स करो, लाइक करो, बहुत कम कर रहे हो यार। जस्ट शो योर लव, ओके? मिलते हैं जल्दी, ओके? बाय बाय, लव यू।